हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले उन सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई जिनका इस सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। और आशा की जाती है कि इन वेटिंग लिस्ट में शो हो रहे सभी कैंडिडेट जो कि काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं उनका भी जल्दी ही सिलेक्शन हो। और तो चलिए आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए हम कि 66-35 का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसको कैसे हमें फॉलो करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरत पड़ेगी, किस प्रकार हमें फ़ाइल प्रिपेयर करनी है और किस प्रकार की पीडीएफ से प्रिंट आउट निकलवा करके हमें जो है उनको अच्छे से फिल करके हमें अपनी फ़ाइल में जो है सेट करनी है, फ़ाइल तैयार करनी है। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। आप वीडियो को आराम से और ध्यान से ज़रूर देखें और जितने भी साथी इस सिलेक्शन लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं उन सभी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई भी ज्वाइनिंग के वक्त दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। और एक इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि ज्वाइनिंग के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा, यानी कि कितने समय में हम जो है ऑफ़र लेटर ले सकते हैं जा कर के। और तो चलिए पहले स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जब आप डीईओ ऑफिस में जाओगे, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ ऑफिस में जब जाओगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। किसके नाम? डीईओ के नाम। और एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं? सेवा में श्रीमान जी जो भी डीईओ है, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट नीचे मेंशन करेंगे और फिर वो जो है आप हिंदी इंग्लिश वट एवर यू फील ईजी उसमें आप लिख सकते हैं। और उसमें आप ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं 66-35 कैंडिडेट इस कैटेगरी के थ्रू और इस इतने नंबर लेकर के मैं यहाँ जो है वो ज्वाइनिंग करने के लिए आया हूँ, तो कृपया करके मुझे यह विनती है कि मैंने जो है वो ज्वाइनिंग लेटर दिता जावे। इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन एक अच्छे ढंग से लिख सकते हो। आप पहले भी तैयार कर सकते हो। आपको पता है कि आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट मिली है, उस डिस्ट्रिक्ट के डीईओ के नाम जो है आप अपनी एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो। इसके बाद में स्टेप 2 रहेगा कि रिजल्ट कॉपी ऑफ 66-35। देखो, रिजल्ट कॉपी जो 66-35 की रिजल्ट कॉपी है उसको आप प्रिंट आउट करवाएंगे और शोइंग सेलेक्टेड ऑन द पोर्टल के ऊपर जो आपको सेलेक्टेड दिखा रहा है उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा करके आप उसमें फ़ाइल में लगानी है। और उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप कम से कम 5 सेट तैयार कर लीजिए। आप 1 नहीं 2 नहीं, आप कम से कम 5 सेट तैयार कर लीजिए। और क्योंकि आपको डीईओ ऑफिस में और बीईओ ऑफिस में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में भी आपको 1-2 सेट आपके पास होने ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद में भी बीच में आपको सबमिट करवानी पड़ेगी, स्कूल में भी सबमिट करवानी पड़ सकती है। तो इसके लिए आप कम से कम 5 सेट तैयार कीजिए, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में आप रिजल्ट कॉपी ऑफ 66-35 का जो रिजल्ट पोर्टल पे शोइंग दिखा रहा है सेलेक्टेड, उसकी जो है आपको कॉपी लेनी है। इसके बाद में स्टेप 3 है एडमिट कार्ड ऑफ ईटीटी 66-35 का जो एडमिट कार्ड है, आपके पास एडमिट कार्ड है, उसकी भी 5 कॉपी, यानी कि आपको पूरी जो फाइल तैयार करेंगे उसमें 5-5 सेट हों सभी के, ये ध्यान रहे। ये 3 स्टेप मेन स्टेप ये हैं। और इसके बाद में 4th स्टेप की तरफ चलते हैं कि प्रिंट कॉपी ऑफ स्टेशन अलॉटमेंट। आपको स्टेशन अलॉट हुआ है उसकी भी प्रिंट कॉपी आपको निकलवानी है कि स्टेशन अलॉटमेंट की प्रिंट कॉपी निकलवा करके आपको अपनी फ़ाइल में लगानी है। इसके बाद में स्टेप 5 क्या कहते हैं? वित्तीय योग्यता फॉर्म जिस उत्ते फ़ोटो लगी हुई है, आपको क्या करना है कि आपका जो वित्तीय योग्यता फॉर्म है उसको आपको फिल करना है अच्छे से। उसको फिल करने के बाद में उसके भी 5 सेट आपको तैयार करने हैं। कौन सा है मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ कि जो आपका फिल योग्यता जो फॉर्म है वो वित्तीय योग्यता का फॉर्म जो है वो कौन सा है। तो इसको आप भरेंगे। ये देखिए, आप इस फॉर्म को जो है आप फिल करेंगे पूरा। पड़ताल फॉर्म है, इसको आप फुल फिल करेंगे। इस पर आप फ़ोटो लगी आपकी यहाँ पे। उसके बाद में असामी दा ना लिखोगे, 66-35 अप्लाई करने दा साल लिखोगे कि उम्मीदवार ईटीटी पास है ਜਾਂ नहीं है, यस। तो विभागी टेस्ट विच प्राप्त अंकों का वेरवा इत्थे जिन्नी जी भी कैटेगरी बनती है, उम्मीदवार बारे पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल एड्रैस,
उम्मीदवार का अंगूठा, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ इसको फिल करनी है। विधिक योग्यता आपको यहाँ जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन आपने मेंशन की है ETT 6635 में, वो सारी की सारी क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके बाद में पंजाबी पास विषय संबंधी इसमें जो है आपको पूरी तरीके से ये पूरी की पूरी फ़ाइल जो है आप इसमें भर सकते हो। और इसके बाद में ये डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। ये लड़ी नंबर दे रखा है। ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, जो डॉक्यूमेंट आपको स्क्रूटनी के वक्त जिन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी थी। तो इसके बाद में हम चलते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या रहेगा। विधिक योग्यता फॉर्म जिस उत्ते फ़ोटो लगी हुई इसको फिल करने के बाद में जो स्टेप 6 है वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो PDF फाइल आपको डिफरेंट ग्रुप्स में भी भेजी गई है, वो सभी की जितनी भी PDF फाइल है उनको आप प्रिंट आउट निकलवाइए और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको फिल कीजिए। आपके पास 2 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होंगे। मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि आपके पास 2 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होंगे। एक तो 1 पेज का होगा, आप इसको भी भरिए। ये खुद सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि मैं अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसके बारे में मैं यहाँ इस मेंशन कर रहा हूँ कि ये सभी सही है। तो मैं और पुत्र पुत्रीवासी जो भी आपका गांव है, स्थान है, ज़िला है, आप उसको मेंशन कर सकते हो। इसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको ना पता हो। आप अच्छे से इसको रीड करें। यहाँ बयानकर्ता की वो जो है सिग्नेचर होगा, फिर दोबारा उसको आप फिर कंफर्म वेरीफाई करेंगे कि ये मेरी ही जो है। इसके बाद में जो आपका सेकंड स्व डिक्लेरेशन फॉर्म होगा वो भी आपको भरना पड़ेगा। जैसे कि ये अंकता 2 है स्व घोषणा पत्र, आप इसको भी आराम से जो है फिल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जो है ना जानते हो। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद में एक ये इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट है। इसके बाद में ये पूरा का पूरा यहाँ आपकी फ़ोटो लगेगी और इसके बाद में ये हाज़िरी रिपोर्ट है। ये इम्पोर्टेंट आपको देखना रहेगा कि ये हाज़िरी रिपोर्ट है, ये आपकी DEO ऑफिस और BEO ऑफिस यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में, दोनों वहाँ जो है ये जमा होगी। हाज़िरी रिपोर्ट आपको ज़रूर कंसंट्रेशन करके आपको ये निकलवानी है और इसको भरने के बाद में ये भी सबमिट करवानी है। तो हल्फिया बयान आपको इसको आराम से फिल कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हम आगे जिक्र करते हैं। क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके लगे हैं, जैसे मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ आपको उसी स्टेप से मैनेज करने इस फाइल को। जिस स्टेप से मैं बता रहा हूँ उसी स्टेप से आगे पीछे नहीं करना है इसको। आपको उसी स्टेप से इसको फाइल को तैयार करना है। पहले फर्स्ट स्टेप वाली चीज़, फिर सेकंड स्टेप वाली, थर्ड स्टेप वाली। जब आप BEO ऑफिस को वहाँ फाइल जो है ऑफिसर को वहाँ सुपुर्द करोगे, डिलीवर करोगे, उसी टाइम वो एप्लीकेशन आपकी पहले पेज पे होनी चाहिए। उसी स्टेप के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आपको जो है डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं। इसके बाद में क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी के हैं, आपके जो ETT 6635 में लगे हैं, वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें आपको नथी करने हैं, अटैच करने हैं। इसके बाद में स्टेप 8 में सबमिट ऑल इन DEO ऑफिस। जितने भी आपने वो फाइल तैयार करी है अब तक, इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग वो फाइल पूरी की पूरी फाइल आपको डिलीवर करनी है DEO ऑफिस में। ठीक है। अब जो स्टेप 9 है वो चलते हैं BEO ऑफिस। इसके बाद में आपको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी आपको रिपोर्ट करनी है कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो चुका है और आप यहाँ के टीचर बने हैं। इसके बाद में BEO ऑफिस में आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि एक फिर ज्वाइनिंग एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी BEO के नाम की। जैसे आपने DEO को लिखी थी वैसे ही BEO को लिखनी है आपको। और BEO को वैसे लिखेंगे कि मुझे जो है ज्वाइनिंग के लिए जो है परमिशन प्रदान करें और मैं ऐसे ऐसे इस भर्ती के तहत और इस कैटेगरी के और इस डेट के अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ सेलेक्ट हुआ हूँ या हुई हूँ, और उसके बाद में मुझे जो है ज्वाइनिंग करने की परमिशन प्रदान करें। आपका मैं आभारी रहूँगा, अति कृपा होगी। वो जो हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में एप्लीकेशन लिखते थे, ठीक वैसे ही एप्लीकेशन लिखनी है, बिल्कुल आराम से। इसके बाद में स्टेप 2 में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिर आ जाएगा आपको फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ लगाना है। फिर आपका विधिक योग्यता फॉर्म जो मैंने पीछे PDF दिखाई है, विधिक योग्यता फॉर्म आपको मैंने पीछे क्लियर कर चुका हूँ कि 5-5 इनके जो है आपको 5-5
5-5 जो है वो सेट तैयार करने हैं और फिर ये 5-5 सेट तैयार करके आप अपनी फ़ाइल को तैयार करनी है अच्छे से। और पढ़े लिखे की और टीचर बनने जा रहे हैं उसकी यही पहचान होती है कि वो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक और अरेंज्ड मैनर के अंदर ये फ़ाइलें तैयार करता है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं स्टेप 3 विधिक योग्यता फॉर्म हो गया। अब चलते हैं स्टेप 4 में करेक्टर सर्टिफिकेट। अब जो आप करेक्टर सर्टिफिकेट तैयार करवाएंगे जो कि गांव में आप किसी सरपंच से तैयार करवाएंगे, उसका परफॉर्मा जो है साइट पे और ग्रुप्स में डाल दिया गया है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट का आप अच्छे से फिल कीजिए, अपने नाम आप लिखेंगे और उसके बाद में सरपंच के तहसील नंबरदार के जो भी गांव में मुखिया होता है उनके सिग्नेचर और मोहर लगवा करके आप करेक्टर सर्टिफिकेट तैयार करवा सकते हैं। इसके बाद में स्टेप 5वां होगा एफिडेविट, जो आपके नाम होगा, आपका उसमें सब कुछ मेंशन होगा कि जो है एक लीगल पर्सन है और किसी भी प्रकार के कोई मुकदमे वगैरह या अपने नाम जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो एफिडेविट आपको गाइडेंस मिल जाएगी उसकी, वो तैयार करवाना है। वो आप बीईओ ऑफिस में जाओगे वहीं आपको गाइडेंस जो है दे दी जाएगी। और कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, वो बीईओ ऑफिस या डीईओ ऑफिस में जाने के बाद में आपसे फिल करवा दी जाएगी, आपको गाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद में स्टेप 6 में आप क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट कॉपी, जो पहले जो हमने कॉपी तैयार की थी बीईओ ऑफिस के लिए डीईओ ऑफिस के लिए, वही बीईओ ऑफिस के लिए तैयार करनी है हमें। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। और अब एक बात यहाँ रहती है कि आप को कब तक ज्वाइनिंग लेटर, आप कब तक ज्वाइनिंग लेटर ले सकते हैं। तो ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए यहाँ कोई समय सीमा 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 1 दिन नहीं दी गई है। आपको इसके लिए कुछ अच्छा खासा टाइम मिलेगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरा गैस है कि आपको 7 से 8 दिन का टाइम तो यहाँ मिलता है। अगर आप चाहते हो कि किसी कारणवश आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे, अभी ज्वाइन नहीं कर पाओगे, आपको 5, 7, 10 दिन का टाइम नहीं है, तो आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन दे करके आप एक एक्सटेंशन ले सकते हैं कि मुझे 4-5 दिन या मैं उस तारीख तक जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर या ज्वाइनिंग लेटर लेने आ जाऊंगा। तो इसमें किसी भी प्रकार के, क्योंकि किसी को ज़रूरी काम होता है, हो सकता है 1-2 दिन छुट्टी हो, तो बीच में हॉलीडेज़ भी होते हैं, तो इसीलिए आपको किसी भी प्रकार कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपनी फ़ाइल तैयार कीजिए, आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपको ये मेंशन करना है, आपको ये शो करना है कि हम जो है वो टीचर हैं और हमारे अंदर ये काबिलियत है कि हम हर एक चीज़ को एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका होगा, नंबर 1 आपकी एप्लीकेशन स्पष्ट और इतनी अच्छी मैनर में होनी चाहिए कि उनको लगे कि वाकई जो है ये लड़का टीच करने या लड़की टीच करने के काबिल हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन आपका बढ़िया इंप्रेशन होगा, एप्लीकेशन आप अच्छी सी लिखिए। उसके बाद में आप अपने को, जैसे मैंने स्टेप मेंशन किए, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फाइल तैयार कीजिए और अलग से फाइल, एक सिंगल अलग से फाइल तैयार कर सकते हो जो कि आपको बीईओ ऑफिस में और डीईओ ऑफिस में सबमिट करनी है। इसके बाद में 2-3 सेट आप और तैयार कर सकते हो। एक्स्ट्रा फोटोकॉपी आप अपने पास रखते हो कि किसी कारणवश आपके फॉर्म में अगर मिस्टेक्स होती हैं तो आप उनको ठीक कर सकते हैं उस पेज को चेंज करके। तो किसी भी प्रकार की कोई पैनिक आपको होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का इस लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है उनको और उनके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिन लोगों का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, इन वेटिंग लिस्ट में आ रहे हैं, जल्द ही उनका भी सिलेक्शन होगा ज़रूर, क्योंकि डिपार्टमेंट ने यहाँ जो है वो एलिजिबल इन वेटिंग लिस्ट में मेंशन किया है। तो जितनी भी सीट्स जो मास्टर कैडर में ज्वाइन करने के बाद में और इस लिस्ट में जो नोट ज्वाइन के जो कैंडिडेट होंगे वो ऐड हो सके, इसीलिए वेटिंग लिस्ट को बाद में रखा गया है। और इसमें कुछ टाइम भी लग सकता है, क्योंकि जितने कैंडिडेट एक्सक्लूड होंगे इस ज्वाइनिंग के बाद पता चल पाएगा कि कितने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी फ़ायदा होगा, ताकि एक और लिस्ट की वेट जो है वो ना करना पड़े। और अगर कोई भी आपको क्यूरीज है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप ग्रुप से या फिर आप यूट्यूब पर आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। और हमारे जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है उनके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और कोई किसी भी प्रकार का इशू होगा हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। सत श्री अकाल।